गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका अपना ही यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी में आपका स्वागत है, जो कि काफ़ी मेहनत से काफ़ी टाइम बाद इसको मेहनत से बनाया गया है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्यार दीजिएगा, समझ में आएगा। कमेंट सेक्शन में जो है जो भी डाउट होगा वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स पे आगे चलेंगे, ठीक है। सारे टॉपिक्स हो गए थे, न्यूमेरिकल्स में बताने हैं। अब इसमें ये है कि जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन तो हैं, लेकिन अब उसको लिखेंगे तो टाइम लगेगा। मैं एक बार बोल देता हूँ, ठीक है, या फिर लिख देता हूँ, बहुत थोड़ा सा ही है, ठीक है। चलिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है, लाइट चैप्टर से है और कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर पे, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, find the size, nature and position. Find the size, nature, find the size, nature and position of image formed formed when an object an object an object of size 1 centimeter of size 1 centimeter is placed at a at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या है, तो अब इसमें देखो सॉल्यूशन में क्या होगा। पहले तो जो चीज़ हमें दी होती है, पहले हम उसको राइट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज बताना। यानी क्या क्या, पहले देखो, पहले जो चीज़ दे रखा है उसको लिखते हैं। फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ठीक है, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब देखो, अब इसको HI/HO मैंने लिखाया था, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वही है साइज, ठीक है। ठीक है। तो हाइट ऑफ, पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है। अब ये यहाँ पे इससे कितने दूरी पे, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, माइनस का 15 सेंटीमीटर। पोल से मेजर करते हैं तो अब यहाँ से 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हर डिस्टेंस सारी पोल से ही मेजर करते हैं। तो अब ये क्या है, मिरर के लेफ़्ट साइड में है, तो लेफ़्ट साइड में जो होगी डिस्टेंस भाई, साइन कन्वेंशन में क्या जानते हैं कि कोई चीज़ डिस्टेंस इधर मेजर की जाएगी तो किस में होगी, माइनस में। और वैसे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में होती है, माइनस में होती है, ठीक है। चलो, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद और फोकल लेंथ यानी कि फोकल लेंथ कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। अब देखो कॉनकेव की फोकल लेंथ मान लेते हैं, फोकस पॉइंट यहाँ पे है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ, और किस में होगी,
माइनस में होगी, क्योंकि क्या लेफ्ट साइड में है, तो एफ इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है, हाँ। अब हम क्या करेंगे, फाइंड द, ठीक है, अब हमें देखो क्या क्या निकालना है, फाइंड द साइज ऑफ नेचर एंड साइज, फाइंड द साइज कॉमा नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो हमें साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज बतानी है, ठीक है, और उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि वी की वैल्यू बतानी है, और फिर हमें बताना है नेचर, हमें बताना है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखो क्या है कि अगर हम बात करें तो हम जानते हैं फ्रॉम मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूलाज क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v+1/u। एफ की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, वी की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है, और 1/u यानी कि +1/u, यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15 सेंटीमीटर, ये प्लस माइनस इसको माइनस कर देगा, तो 1/v ये आ जाएगा 1/-1/15, ये -1/10। अब क्या होगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो 1/v इक्वल टू, भाई ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 1/15 माइनस 1/10। अब क्या होगा, 15 और 10 का एलसीएम ले लो, वैसे ही पता है एलसीएम लेने का तरीका, जो बड़ी वाली डिजिट होता है उसका मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स, ये जितनी बार, तो और इससे भी वो क्या हो जाए, कट जाए, जैसे मैक्सिमम वो नंबर होता है जो दोनों नंबर उसको डिवाइड कर जाए, तो 15 तो खुद होगा नहीं, 15 टू ज़ा 30, तो 30 को 15 भी कट कर जाएगा और 10 भी कट कर जाएगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 30, ठीक है, तो एलसीएम आ गया कितना, 30, ठीक है। तो जब 30 आ गया, अब 15 टू ज़ा 30, तो 2 1 ज़ा 2, 10 3 ज़ा 33, तो ये 1/v इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो 1/v इक्वल टू, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1/30। अब देखो ये कभी कभी डायरेक्ट लोग यही लिख देते हैं, लेकिन नहीं, ये इसके साथ जाएगा तो -v, और ये इसके साथ जाएगा 30, यानी v की वैल्यू आ गई कितनी, -30 सेंटीमीटर। अब v हमने बताया था निगेटिव में होगा, तो इमेज कैसे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, ये पोजीशन ऑफ इमेज है, ठीक है, इतना नोट कर फिर आगे बढ़ाएं। चलो ये हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे तो v हमारे पास आ गया है, v आ गया है माइनस का 30 सेंटीमीटर। अगर अब हम नेचर की बात करें तो नेचर जो हमारा होगा, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, जो इमेज होगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है, पहली चीज़। हाँ बस रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। नेचर हो गया, अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, नेचर हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज हो गई, साइज निकालनी है। तो साइज के लिए देखो, फ्रॉम मैग्निफिकेशन फार्मूला, मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, इसी में सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। फ्रॉम मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है m इक्वल टू -v/u इक्वल टू HI/HO। तो अब क्या होगा, देखो पहले तो हम m निकाल लेते हैं, ठीक है, तो -v/u, तो देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या आएगा, कितना बड़ा इमेज बन रहा है, माइनस पहले का, और v की वैल्यू हमारे पास आई थी -30 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू आई है हमारे पास, u की वैल्यू थी 15 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से ये कैंसिल, 15 टू जा माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा, -2, यानी मैग्निफिकेशन हमारा क्या आ रहा है, -2। मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है, ये कैंसिल आउट होती है, यूनिट लेस होती है, ठीक है, ये क्या होती है, यूनिट लेस होती है, ठीक है, यानी कि जो इमेज बनेगा, इमेज फॉर्म्ड
2 टाइम्स ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन आ गया। ठीक है, तो अब साइज हमें निकालना है। अब यहाँ पे देख लो, अब साइज कैसे निकलेगा। साइज देखो, एच आई अपान में एच ओ इक्वल टू माइनस व्यू, यानी एम की वैल्यू कितनी आई है -2, और एच आई की वैल्यू हमें पता है, हाइट ऑफ इमेज 1 सेंटीमीटर। तो अब एच ओ इधर जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है ना, सॉरी। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब पता है आपको, कितना आया है, दिया गया 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 हो जाएगा। तो एच आई इक्वल टू -2 इंटू 1, यानी एच आई इक्वल टू माइनस का 2 सेंटीमीटर। देखो, अब ये भी हमने बताया था कि अगर हाइट ऑफ इमेज हमारी क्या आएगी, माइनस में आएगी, तो ये कैसा इमेज होगा, रियल और इन्वर्टेड। अब देखो ये नीचे बन रहा है, यानी कि अब इसका डायग्राम अगर देखें तो क्या आएगा, कैसे बनेगा। देखो अब हमारे पास, हाँ, इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितने पे है, 15 पे है, यानी ये 30 पे, यानी लगभग यहाँ पे जाएगा इमेज। ठीक है, और इमेज क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ये बड़ा बनेगा। ठीक है, अब इसका डायग्राम भी देखो, ऐसे करके इसका रे डायग्राम देख लेना ना, बियॉन्ड। अब देखो यहाँ फोकस है, फोकल लेंथ कितने हैं, फोकल लेंथ है हमारी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ, ये फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। अब जब ये 10 सेंटीमीटर की है, तो इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस कर्वेचर, ये दोगुना हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आएगा ये कहीं। ठीक है, और ये कितना है, 30 है, यानी कि 20, यानी यहाँ कहीं पे आएगा। ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इमेज श्योर है इधर बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ें। चलो, दूसरा क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, चलो ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये दोनों मैं क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इससे सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 16 centimeter from a concave which produce a real image, which produce a real image 3 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, what is the focal length of the mirror। second, find the position of the image, find the position of the image, ठीक है, आज तो ये क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं नॉर्मल वाले, कल हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, चलो अब पहले यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे हम जो चीज़ गिवन है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कह रहा है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, यानी यू दिया गया है और यू हमेशा माइनस में होता है, -16 सेंटीमीटर विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज। ठीक है, जो रियल इमेज बना रहा है और 3 सेंटीमीटर हाई, यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ ये ध्यान देना, अब बहुत लोग ध्यान नहीं देते, ये हाइट ऑफ इमेज क्या बता रहा है, रियल इमेज बता रहा है, 3 सेंटीमीटर हाई, तो यानी कि ये रियल इमेज है तो क्या होगा, माइनस में होगा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इसलिए क्या होगा, प्लस में ही रखा जाता है। लेकिन ये रियल है तो इमेज कहाँ बन रही है, नीचे, मैंने एक बॉक्स चार्ट करके बनवाया तो वहाँ पे होगा, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, माइनस का 3 सेंटीमीटर विच प्रोड्यूस है, क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज बोल रहा है। अब व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं, फ्रॉम मिरर फार्मूला, ऐसे बढ़िया अच्छे से लिखना, ठीक है। फ्रॉम मिरर फार्मूला क्या जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है, f की वैल्यू हमें निकालनी है, कोई बात नहीं, v की वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लोचा हो गया, क्या लोचा हो गया कि हमारे पास 2 अननोन क्वांटिटी है। ठीक है, u मान लो रख दोगे आप कितना, -16, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं पता है, तो हम निकालते हैं, पहले v निकालते हैं। अब वो कैसे निकालेगा, ठीक है, इसके पहले हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, मैग्नीफिकेशन फार्मूला पे। क्या जानते हैं, m इक्वल टू HI/HO इक्वल टू -V/U। ठीक है, अब देखो यहाँ पे HI की वैल्यू हमें दी गई है कितना, -3, HO की वैल्यू कितनी दी गई है, 2। ठीक है, और इक्वल टू -V/U, U की वैल्यू है -16। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m इक्वल टू, देखो v यहीं रखो, इसको इधर भी, ये ऐसे कर लो, -3/2 इक्वल टू V/16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, तो अब v इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर ऐसे इसको भी ऐसे हटा दो। ठीक है, इसको हटा दो, इससे कोई दिक्कत नहीं, यही इक्वल है ना, कंपेयर कर लेंगे। तो ये 8 3 जा 24, तो v इक्वल टू कितना आ गया, v इक्वल टू आ गया -24 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें इसके नेचर की, तो यहीं से आप बता दोगे नेचर इमेज का कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, ये हो गया। तो अब ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे मिरर फार्मूला से 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, v की वैल्यू आ गई -24 प्लस u की वैल्यू थी -16, तो 1/f इक्वल टू -1/24 -1/16, तो 24 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, देखो जल्दी से कैसे, 24 की टेबल पर, पहले तो 16 24 को नहीं डिवाइड कर पाएगा, 24 की टेबल पढ़ो, तो 24 दुना कितना होता है, 48। ठीक है, तो अब 24 2 जा 48 और 16 3 जा 48, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 48, यानी ये आ जाएगा 48। अब 24 3 जा गया, 24 2 जा गया है, तो 2 1 जा 2, -2, 16 3 जा गया है ना, तो अब ऊपर माइनस कर दोगे, 3 1 जा 3, माइनस का 3, -2 -3 कितना होगा, -5/48 1/f। ठीक है, अब इसको जब देखो, यही आंसर नहीं होगा, कभी कभी लोग गलती कर देते हैं, क्रॉस करो पहले, तो 48 इक्वल टू -5f, f इक्वल टू 48/5, यानी कि हमारे पास f आ जाएगा लगभग 5 9 जा 45। ठीक है, तो ये लगभग आएगा -9.6 समथिंग, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसको नोट को, फिर और क्वेश्चंस बताएं।
ये मैं सही से लिख देता हूँ इसको, एफ इक्वल टू माइनस, ठीक है, 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ें। चलो, अब अगला क्वेश्चंस क्या है, देखो इसमें मैंने 3-4 क्वेश्चंस करवा दिए एक साथ, ठीक है, मिक्सअप में, ताकि सारी चीज़ें, और ये 4 या 5 नंबर में आएगा। चलो, एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन है कि अ कॉनकेव मिरर, अ कॉनकेव मिरर, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस, a concave mirror produces three times magnified, या enlarged real image of an object, placed at 10 centimeter in front of it, where is the image located। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इमेज कहाँ पे लोकेट करेगा, तो अभी इस चीज़ को समझो। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, पहले देखो यहाँ पे इमेज लोकेटेड की बात कर रहा है, मतलब कि वो पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इनलार्ज्ड, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इनलार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन दिया गया है, टाइम्स, थ्री टाइम्स इनलार्ज बोल रहा है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, -3 हो जाएगा, ठीक है, -3। अब यहाँ पे यूनिट तो हो गए नहीं, अब इनलार्ज बोल रहा है, रियल बोल रहा है, इसलिए क्या होगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस सिंबल माइनस का यूज किया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमें निकालना है v। तो हम पहले यहाँ से ही कर्म करते हैं। हाँ, हमें पता है ना, m इक्वल टू फ्रॉम मैग्नीफिकेशन फार्मूला, फ्रॉम मैग्नीफिकेशन फार्मूला, कौन सा मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है, m इक्वल टू -v/u। m की वैल्यू कितनी है, -3 -v, और u की वैल्यू है -10, ठीक है। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -3 इंटू -10 इक्वल टू -v, कैंसिल, 10 3 जा 30 -v, और ये आ जाएगा v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। देखो v हमारा माइनस में आया, इसीलिए क्या है हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसी को हम बोलेंगे कि अब पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। नोट करो, फिर आगे बढ़ें। चलो, थोड़ा कॉन्वेक्स का भी देख लेते हैं, क्वेश्चंस कहीं से मिल जाए। चलो, हो गया। तो ये कॉनकेव से रिलेटेड था, कॉन्वेक्स से रिलेटेड बताते हैं कुछ क्वेश्चंस आपको। ठीक है, चलो, क्वेश्चन है कि
एन ऑब्जेक्ट, कितना हुआ, 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, 5 सेंटीमीटर हाई, 5 सेंटीमीटर हाई is placed object 5 centimeter high is placed at a distance of at a distance of 10 centimeter from a convex mirror, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर कॉमा पोजीशन, फाइंड द नेचर कॉमा पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, राइट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक। हाँ, अब यहाँ पे देखो क्या है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है, जो कि हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पाया जाता है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी यू हमेशा माइनस में रहेगा, यू इक्वल टू -10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर की वैल्यू आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे हमने प्लस रखा है, अगर कॉनकेव होता तो माइनस रखते, क्यों, क्योंकि अगर कॉन्वेक्स में बात करें तो पॉलिश इन्वर्ट की गई होती है, ये हमारे पास पोल होता है, इधर हमारे पास फोकस होता है, इसकी 2 टाइम्स डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यही डिस्टेंस हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, ठीक है। तो मिरर के राइट साइड में सारी वैल्यू किस में होंगी, पॉजिटिव में होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें कर्वेचर हो गया 30 सेंटीमीटर, हमें नेचर पता करना है, ठीक है। नेचर के लिए वी निकालते हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखो अगर हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमारी f किस में आनी चाहिए, पॉजिटिव में आनी चाहिए। तो 1/v, v की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखो f हमें नहीं पता है, अच्छा ठीक है, v निकालना है, f हमें नहीं पता तो यहाँ से हम निकालेंगे। f इक्वल टू क्या होता है, r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, तो 30/2 यानी कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे देखो, तो 1/f, f की वैल्यू आ गई है हमारे पास 15 हो गया, 1/v, v तो निकालना ही है, प्लस 1/u, u की वैल्यू आई है -10 सेंटीमीटर। अब क्या होगा इसको इधर भेज दो ना, ठीक है। तो ये 1/15 तुम्हारा प्लस में रहेगा, ये है माइनस में, इधर भी आएगा तो ये प्लस में, इक्वल टू 1/v। 15 और 10 का एलसीएम अभी मैंने बताया, 15 दूना 30, मतलब 15 2 जा 30 और 10 3 जा 30, तो 30 होगा एलसीएम। 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, 1/v, तो ये हो जाएगा 3 2 5, 5/30 इक्वल टू 1/v। अब 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, पलट दोगे, यही आंसर नहीं लिख देना 1/6, गलत हो जाएगा। अब इसको क्रॉस करवाओगे तो v इक्वल टू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। देखो क्या है ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और हमने बताया था हमेशा छोटा बनता है ऑब्जेक्ट से। देखो ऑब्जेक्ट, सॉरी अभी इसमें तो नहीं पता चलेगा, ठीक है, लेकिन देखो अब ये इसका अगर बनाना है डायग्राम तो ऐसे कर दो। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा आ गया है कितना, 30 सेंटीमीटर थी ये, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर का था। फोकल लेंथ आया कितना, 15, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। फिर उसके बाद अब इमेज बन रही 6 सेंटीमीटर पे, इमेज कहाँ बन रही है 6, यानी कि ये अंदर यहाँ कहीं इमेज बन रही है, ठीक है, इमेज बन रही है। तो अब इस कब किस केस में ये होता है, जब ऑब्जेक्ट
बियॉन्ड पोल रखा होता है, बियॉन्ड पोल रखा होता है, ठीक है, पोल और इनफाइनाइट के बीच में, ठीक। बस सिंपल सा है, नोट करो फिर आगे बढ़ें। ठीक, चलो अब हमें एक चीज़ और कैलकुलेट करनी है इसमें, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं यहाँ से, ठीक है। बी आया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो हम क्या होगा यहाँ पे, तो माइनस वी की वैल्यू आई थी 6 और u की वैल्यू हमारे पास क्या है, u की वैल्यू थी -10, तो ये कैंसिल हो जाएगी, m की वैल्यू ये आ गई, ठीक। मैग्नीफिकेशन अभी इसको यहीं पे रख दो, तो यानी m की वैल्यू आ गई 6/10, ठीक। अब यहाँ पे यानी कि इसको हम बोल सकते हैं मैग्नीफिकेशन कितना आया, 0.6 का आया। अब हमें क्या करना है, हाइट ऑफ साइज ऑफ इमेज बताना है, यानी एच आई। तो एच आई अपान में एच ओ इक्वल टू क्या होता है, एम। तो 0.6 यानी ये कितना है, 6/10। अब इसके बाद अगर हम बात करें हाइट ऑफ इमेज हमें पता करनी है, अगर हाइट 6/10 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है फिर 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 इधर डिवाइड में है, ठीक है। अब डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा एच आई इक्वल टू 6/10 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यानी कि 2 3 जा 6, यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये प्लस में आया है, यानी कि रियल सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है। चलो नोट को फिर आगे बढ़ें। चलो वह एक और क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन हो गया, और आगे बताते हैं आपको। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में ठीक, चलो एक क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है यहाँ पे कि एट व्हाट डिस्टेंस, एट 5 है ना, एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ focal length of focal length 10 centimeter, 10 centimeter should 10 centimeter should be an object, should be an object be placed so that its image is formed, its image is formed 20 centimeter, 20 centimeter from the mirror. तो at what distance from a concave mirror of focal length 10 centimeter should be an object be placed so that is image formed 20 centimeter from the mirror, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है सॉल्यूशन में कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, यहाँ पे हमें फोकल लेंथ दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर, शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड तो सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब यहाँ पे देखो क्या है कि
जब हम f इक्वल टू -10 सेंटीमीटर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। इट्स एक मिनट, इफ इमेज, ठीक है, अगर फोकल लेंथ मान लो -10 सेंटीमीटर ले रहे हैं, अगर हमारे पास इमेज कैसे बनी, वर्चुअल। इमेज कैसे बनी, अगर वर्चुअल बनेगी, तो जब वर्चुअल बनेगी तो v हमारा किस में आएगा, 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव का। ठीक, अगर हमारा इमेज कैसे बनी, इमेज हमारे पास रियल बनी, ठीक है, तो इमेज की वैल्यू आएगी -20 सेंटीमीटर। ये हो गया। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है अलग अलग पोजीशन पे। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करना है। ठीक, पहले इतना नोट करो फिर आगे बताएं। चलो देखो, तो अब हमें क्या करना है, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें देखो बोला है ना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, इसीलिए फोकल लेंथ तो हमने माइनस में ही रखा है। ठीक है, तो अगर बात करें व्हेन इमेज इज वर्चुअल, पहला केस, व्हेन इमेज इज वर्चुअल, तो जब इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, तो हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फार्मूला से f -10 रखेंगे, v की वैल्यू हम क्या रखेंगे, v की वैल्यू हम प्लस रखेंगे क्योंकि वर्चुअल है, और प्लस 1/u, u की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब u की वैल्यू निकालना है तो ये कैसे हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये 1/20 माइनस का और ये माइनस का 1/10, तो ये हो जाएगा 1/u इक्वल टू 20 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 20, 21 जा 20, ये 1, 10 2 जा 20, -2, -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3/20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये आंसर नहीं होगा तुम्हारा, तो u की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो पलट देंगे, तो u की वैल्यू कितना आ जाएगा, -20/3, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जब हमारे पास इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, -20/3। अब है सेकंड केस, नोट स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो, अब क्या होगा, व्हेन इमेज इज वर्चुअल, अब व्हेन इमेज इज रियल, तो जब रियल इमेज होगी तब क्या होगा, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f हमारे पास -10 ही रहेगा क्योंकि कॉनकेव की लेंथ है, और v हमारे पास है, v निकालना है, u की वैल्यू दे रखी है, सॉरी v दे रखा है ना, अब रियल है तो क्या लेंगे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे v जो है वो माइनस में लेंगे। ठीक, और u हमें निकालना है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो u को रखना है, तो यहाँ पे 1/u इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10, तो 1/u एलसीएम कितना आएगा, 20, तो ये 1 टाइम्स 20 1 जा 20, 1 1 जा 1, 10 2 जा 20, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/20, तो u इक्वल टू आ जाएगा, भाई देखो ये इधर जाएगा क्रॉस में 20 और माइनस u इक्वल टू 20, लेकिन यहाँ पे u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। नोट करो फिर आगे बढ़े, दोनों हो गए। चलो ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं।
अब है 5 क्वेश्चन हो गए, 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 16 centimeter, in front of a concave mirror. It forms a real image three times larger than the object. Calculate the distance of 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 the image from the mirror. Also calculate the focal length. Also calculate the focal length of the mirror. ठीक है, चलो अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड किया गया 16 सेंटीमीटर पे, यानी u इक्वल टू माइनस का 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर है, ध्यान देना, ठीक है। फिर उसके बाद है इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 3 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये 3 टाइम्स का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन दिया गया है। अब मैग्निफिकेशन इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास मैग्निफिकेशन है, इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 3 टाइम्स, यानी कि जो रियल इमेज है उसका 3 गुना बड़ा बन रहा है, ठीक है। और अब देखो कॉनकेव मिरर है, एक चीज़ ये भी देखो यहाँ पे, ये बोल रहा है रियल इमेज, तो मैग्निफिकेशन किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, और यूनिट तो होती नहीं है, माइनस का 3 हो जाएगा। तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यानी v हमें क्या कैलकुलेट करना है। आल्सो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और हमें क्या करना है, फोकल लेंथ को भी मेजर करना है। तो अब हम जानते हैं, देखो पहले तो f या v में से कोई एक निकालना पड़ेगा तभी आएगा दूसरा। तो हम पहले मैग्निफिकेशन से काम करते हैं। तो फ्रॉम मैग्निफिकेशन फार्मूला हम क्या जानते हैं, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। m हमारा आ गया कितना, -3, और v हमारा निकालना है, ठीक है। u हमें पता है -16 सेंटीमीटर, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इक्वल टू आ जाएगा 16 3 जा 48, -48 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, f निकाल सकते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/v, तो -1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि प्लस 1/u, u की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16, तो माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये कर दोगे सॉल्व इसको, तो ये आ जाएगा -148 माइनस 1/16, तो इसका एलसीएम लोगे 48 ही आएगा, ठीक है। तो एलसीएम लोगे 48, अब 48 1 जा -1, 16 3 जा, तो 3 1 जा 3, ये आएगा कितना -4/48, ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको, तो 1/f इक्वल टू, यहाँ ठीक है, तो ये अब ये पलट जाएगा, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 12 सेंटीमीटर। नोट करो, आंसर हो गया, ठीक है।
चलो एक क्वेश्चन और है, उसको देखो आगे बढ़े फिर, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, सारे लगा के जाना एग्जाम में। ठीक है, हाँ ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि द इमेज, क्वेश्चन नंबर 7, द इमेज of an object, the image of an object is formed on the object itself placed at 30 centimeter from the pole on the principal axis of concave mirror. Calculate the focal length of the mirror and linear magnification. ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो क्या है। अब यहाँ पे कह रहा है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है, प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। मतलब कि देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इट्स सेल्फ प्लेस्ड एट 36 सेंटीमीटर। मतलब जिस जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज बन रहा है। तो यानी कि u इक्वल टू -36 सेंटीमीटर और u इक्वल टू -36 सेंटीमीटर, सॉरी v भी हमारा क्या होगा, -36 सेंटीमीटर में ही जाएगा, क्योंकि एक ही केस होता है कॉनकेव में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है, ठीक है, तभी वो बनता है u इक्वल टू -36 सेंटीमीटर, v इक्वल टू -36। आई यहीं पे तो होता है, जैसे कि हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या बनता है, सिमिलर साइज का, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और इमेज डिस्टेंस सेम होती है, ठीक है, और साइज भी क्या होती है, इक्वल होती है, और पोजीशन भी पोल से क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कैलकुलेट द फोकल लेंथ, ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v -36, ये आ जाएगा u -36। तो 1/f इक्वल टू 36 एलसीएम और -1, ये आ जाएगा -2/36, ये आ जाएगा 18। अब आंसर 18 मत लिख देना या 1/18, इसको पलटना पड़ेगा, ये इधर जाएगा। तो f इक्वल टू -18 सेंटीमीटर, ये आ गया, ठीक है। अगर मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो m इक्वल टू -v/u, तो v की वैल्यू है कितनी, -36, और u की वैल्यू है -36, ये कैंसिल हो जाएगा, m क्या आ गया, m की वैल्यू आ गई -1। क्या बता रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। चलो नोट करो। ठीक है 7 न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है, अभी और भी हैं। ठीक है, नोट हो गया, चलो इसको एडजस्ट करते हैं हम।
एक क्वेश्चन और है कि बस लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि वेयर शुड an object be placed in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter so as to obtain real image 2 times magnified ठीक। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, पहली बात तो मिरर हमारा कॉन्केव है तो F इक्वल टू शुड ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ कितना है माइनस का 20 सेंटीमीटर, सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी रियल इमेज है और ये -2 जाएगा मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो अब हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन से M इक्वल टू -v/u, तो M की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू -v, u की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ से हम निकालेंगे क्या, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या आ गया 2u, v इक्वल टू 2u आ गया, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, हाँ शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यानी यू वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए, ठीक है, कि उसकी इमेज बने, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूजिंग द मिरर फार्मूला, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, f की वैल्यू हमारे पास है -20, v की वैल्यू है 2u और प्लस u। अब देखो यहाँ पे -120, 2u और u की वैल्यू में जो ज़्यादा होगा वही होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान समझना। 2u से 2u कैंसिल, 1 u से u जाएगा, 2 बचेगा तो 2 पर मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/20, ये आ जाएगा 3/2u, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2u और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 60, यानी कि u इक्वल टू आएगा 60/-2, ये कैंसिल आउट होगा तो u इक्वल टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक, नोट करो इसको। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करिए और ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो करवाएं इसको करके जाना, और भी कल हार्ड क्वेश्चंस करवाएंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, अपना प्यार से पढ़िए इसको और आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम में, और भी तब तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगवा देंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।